दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ में सार संग्रह का अगला वीडियो लेकर आया हूँ। और इससे पहले आपके साथ में दोस्तों मई का अपडेट दिया था और इस वीडियो में जून का अपडेट देखेंगे। तो दिया गया है पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास और संस्कृति से। क्वेश्चन आपका कहता है शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्मित शुंग। शुंग वंश संस्थापक पुष्मित शुंग। अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? दोस्तों जैन धर्म। अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? जैन धर्म। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ईसानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को यानी अपने आप को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ईसानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी। आगे है शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया गया शेख उल हिंद की पदवी। किसके शासन काल में मुगलों तथा मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षर हुई? जहांगीर के काल में। क्वेश्चन है किसके शासन काल में मुगलों तथा मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई? दोस्तों ये हो जाए जहांगीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुला अब्दीन। आगे है दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों के चक्रण करने की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुई है? दोस्तों ये बुर्जहोम। कुत्ते तथा मनुष्य का कंकाल का जो है ये मिला है अवशेष कहाँ मिला है? बुर्जहोम। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? फिरोज तुगलक। आगे है इस्तमरारी क्या है दोस्तों? इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस। आगे है महात्मा गांधी का लोक सत्याग्रह यानी मास मूवमेंट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो चंपारण बिहार 1917 में हुआ था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आगे है भारत के उदारवादी नेताओं में किसे क्या दोस्तों सिल्वर्ड टोंग्यूड ओरेटर कहा जाता है? ये गोपाल कृष्ण गोखले। ये सिल्वर्ड टोंग्यूड ओरेटर कहा जाता है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? दोस्तों बंगाल विभाजन का कारण था बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। बंगाल में राष्ट्रीयता को बढ़ने से रोकने का मुख्य कारण था। 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया? दोस्तों ये बम्बई यानी मुंबई। 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? दोस्तों बम्बई यानी मुंबई। आगे है किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है द प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विषय में किसने कहा था? एचएक्यू पेवल एट द कन्वेंशंस ऑफ द बैंक। ये केटीसा किसने कहा? केटीसा। आगे है किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था? तो एनजी रंगा याद रखिएगा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया?
ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्वेश्चन। संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं दोस्तों? 29। संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखा गया दोस्तों? 29, याद रखिएगा। किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है दोस्तों? द्वितीय वाचन के पश्चात। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट कौन होते हैं, यानी वोटर कौन होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा इस संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य हो जाएंगे आंसर। आगे है संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया, 86वां संविधान संशोधन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन की अधिकृत करता है? अनुच्छेद 3 नए राज्य, अनुच्छेद 3। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामले में कौन निर्णय लेता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। आगे दिया गया है देख लीजिए, भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होता है? यह है समानता का अधिकार में। आगे है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा। आगे देखिए दिया गया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कॉम्प्लेटर क्या दोस्तों? कॉम्पटेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। आगे दिया गया है कौन सी पर्वत श्रेणी यूरोप को एशिया से अलग करता है? यूरोप को एशिया से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करता है? तो यूराल पर्वत श्रेणी। इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? सतलज और ब्यास नदी से। आगे अफ्रीका में कर्क रेखा किन देशों में होकर गुजरती है दोस्तों? अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, पश्चिमी सहारा और क्या हो जाएगा दोस्तों? मोरितानिया और माली से होकर। आगे देखिए मेकांग नदी किस में गिरती है दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर। मेकांग नदी गिरती है दक्षिणी चीन सागर में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है दोस्तों? अब कुछ और हो गया है, तो पहले के अनुसार 2011 के अनुसार 17.5। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? एशिया। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं? कर्नाटक। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है दोस्तों? झारखंड। आगे देखिए पद स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्रेडिट कार्ड के लिए दोस्तों। यदि 2011 का क्वेश्चन है, 13 का है, इसको स्किप करते हैं। ये देखिए 2010 का है, इसको भी स्किप करते, इसको एक बार देख लीजिए। कहता है हाल ही में क्या दोस्तों प्रतिष्ठापित हेल्पलाइन उद्यमी किसकी सहायता के लिए? माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए। आगे देखिए किसकी अध्यक्षता में गवर्नमेंट ने एक उच्च स्तरीय इंफ्रा फाइनेंस कमेटी गठन किया? तो ये राकेश मोहन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में गवर्नमेंट ने एक उच्च स्तरीय इंफ्रा फाइनेंस कमेटी गठन किया? तो ये राकेश मोहन की अध्यक्षता में। देश की मौद्रिक पॉलिसी कौन संस्था नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। देश की मौद्रिक पॉलिसी कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे है नेशनल फूड फॉर वर्क स्कीम अब किसमें मिला दी गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क स्कीम अब किस में मिला दी गई है, तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट इसमें मिला दी गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है भारत की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान तकरीबन कितना है दोस्तों, 20%। ये भी पुराना डाटा है। भारत सरकार ने नया थोक मूल्य सूचकांक ये दोस्तों क्या कहता है, पार किया है। इसका आधार वर्ष क्या होगा दोस्तों, 2004-5। आगे देखिए, बैंकिंग पर्यवेक्षक पर वासेल समिति को इस रूप में भी जाए जाता है, तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंकिंग समिति, अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंकिंग समिति। आगे है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है सिलिकॉन, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन। बिजली के फ्यूज होल्डर सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो ये हो जाएगा चीनी मिट्टी हो जाएगा, यानी चिकनी मिट्टी एक तरह समझिए। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाइपरलिंक कहाँ प्रयोग में आता है दोस्तों, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। हाइपरलिंक किसके लिए प्रयोग होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। आगे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ये ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ये ब्राउजर है। फ्यूज का तार किसका बना होता है, तांबा टीन शीशा। आगे है कॉपर ग्लास अयस्क है, ये कॉपर ग्लास अयस्क है कॉपर का। आगे है प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे, तो ये डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। कृषि क्वेश्चन है आम की संकर प्रजाति H564 किन दो आम की प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई थी, आम्रपाली और क्या दोस्तों, जनार्दन पसंद। आगे देखिए आम की संकर प्रजाति H8003 किन दो आम की प्रजातियों के क्रॉस से विकसित किए हैं, दशहरी और एल्डोन। आगे देखिए ओरिएंटल टोम्बाको तुंगभद्रा प्रजाति किस राज्य के कम वर्षा क्षेत्र हेतु विकसित की गई, कर्नाटक। आगे है कपास की MSH 53 प्रजाति की विशेषता है, ये हो जाएगा डार्क ब्राउन लिंटेड मल्टी स्पीसीज, यानी गहरे ब्राउन रेसे हुड क्या है दोस्तों, रेसे बहु स्पीसीज। आगे देखिए कपास की CNA 1003 क्या है दोस्तों, ग्वास्पियम एब्रोनियम प्रजाति किसकी पुकारी जाती है, ये रोजा हो जाए। आगे है उजाला क्या है दोस्तों, उजाला IPCK 2004 से 29 किस दलहन की प्रजाति है, ये चना हो जाएगा। आगे देखिए उपास 120 किस दलहनी फसल की प्रजाति, अरहर। उपास 120 किस प्रजाति की फसल है दोस्तों, अरहर। गिरनार 3 किस फसल प्रजाति है, मूंगफली। गिरनार 3 का संबंध मूंगफली से। अर्का भीम किस सब्जी की प्रजाति है, प्याज हो जाएगा। आगे दिया गया है अश्वगंधा की उच्च उपज वाली 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रजाति विकसित की गई है, ये 11 HR और -WS3 बेंगलोर से, कहाँ से, बेंगलोर से। आगे देखिए खेलकूद का क्वेश्चन है भारत ने अंतिम बार हॉकी ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता, 1980 मॉस्को। आगे है किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने पहले 4 टेस्ट मैचों में 3 सेंचुरी बनाई थी, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन। आगे देखिए विश्व प्रसिद्ध एथलेटिक्स सानिया रिचर्ड्स रोज किस खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स। सानिया रिचर्ड्स का संबंध एथलेटिक्स। आगे देखिए तो इसको स्किप करते हैं, देखिए इसको भी स्किप करते हैं। देखिए मेरी कॉम, भारत की मेरी कॉम ने अब तक विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कितनी बार जीता है दोस्तों, 8 बार। पंकज अडवाणी का संबंध दोस्तों स्नूकर्स, न्यू डाटा पढ़िए इसका, मैं आपको बता दिया खेल संबंधित से। पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर्स, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। देखिए विश्व यानी सुशील कुमार का संबंध किससे, कुश्ती। सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से।
इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब देखिए एंडी मरे का संबंध, क्वेश्चन तो पुराना है लेकिन क्वेश्चन देखिए यहाँ बनता है। एंडी मरे का संबंध टेनिस, एंडी मरे का संबंध टेनिस। आगे सेरेना विलियम्स संबंध टेनिस, सेरेना विलियम्स संबंध टेनिस। यहाँ तक क्वेश्चन बन गया। आगे है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? ये हो जाएगा दिल्ली। आगे देखिए किसने कहा था इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज? ये कहा था आर कुपलैंड, आर कुपलैंड, आर कुपलैंड। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकृत किया था? मार्च 1940, मार्च 1940, मार्च 1940। भारत सरकार ने किस पाकिस्तान नागरिक को भारत रत्न से सम्मान किया? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों इसको भी स्किप करते हैं, पुराना क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं। अब दोस्तों इसको भी स्किप नहीं करते हैं, इसको देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों ये जो दिया गया है 2013 का ये आपका सार संग्रह है, उसी क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। देखिए आगे देखिए विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ये 9 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, इसको भी स्किप करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए 2012 का क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, कतर राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार 2010 विजेता, ये सोलो दोस्तों किसने लिखा? देखिए यहाँ क्वेश्चन बता, सोलो नामक पुस्तक लिखा राणा दासगुप्ता, सोलो नामक पुस्तक लिखा राणा दासगुप्ता। अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत किसी पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितना अन्न दिया जाता है? 10 किग्रा, 10 किग्रा। राजमोहन गांधी की पुस्तक ए टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स किसकी वर्णन करती है? दोस्तों राजमोहन गांधी की पुस्तक एक है ए टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स, इसका वर्णन करता है। ये 1857 के गदर तथा अमेरिका सिविल वार का वर्णन इसमें है। आगे देखा नो टैक्सेशन विदाउट क्या दोस्तों? रिप्रेजेंटेशन किसका लोकप्रिय नारा था? तो ये हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आगे सूचना का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा विधिक अधिकार हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक तेज कंप्यूटर, दोस्तों ये अभी न्यू के अनुसार पढ़िए, ये टाइटन पुराना के अनुसार दिया गया है। 2,4-D क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका एक शाकनाशी है, 2,4-D ये है दोस्तों शाकनाशी। आगे देखिए वर्ष 2007 में अर्थ आवर किस देश में हुई थी? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रेटजी पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड किस 3 स्थानों पर पेट्रोलियम यानी रिजर्व बनाए हैं? दोस्तों ये विशाखापत्तनम, मंगलूर, अलंकेश्वर। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जज नियुक्त की गई चौथी महिला, ये हो जाएगा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो शास्त्री भवन दिल्ली। दोस्तों याद रखिएगा, देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? शास्त्री भवन दिल्ली। आगे देखिए किसने कहा था इम्पेरियलिज्म इज डेड एज डोडो? विंस्टन चर्चिल। भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट हैं दोस्तों? 25। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी बहन कहा जाता है, ये शुक्र हो जाएगा। भारत में विकसित प्रथम उद्योग किसे माना जाता है? कुटीर उद्योग। सी हॉर्स समुद्री घोड़ा क्या होता है? एक प्रकार का मछली। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली होता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों वृद्धावस्था या वृद्ध होने की प्रक्रिया। आगे है क्या दोस्तों? डिसीजन पॉइंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जॉर्ज बुश हो जाएगा। क्या दोस्तों? डिसीजन याद है, डिसीजन पॉइंट्स नामक पुस्तक जॉर्ज बुश।